फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, फिर प्रोग्रेशन क्या है, फिर प्रोग्रेशन का टाइप्स, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक मीन, हम लोग लास्ट क्लास में इतना तक कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन। फिर हम लोग देख लेंगे दो एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन फ्रेंड ने चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 वीडियो नहीं दिखा है प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। उसके पहले हम लोग नंबर्स सिस्टम के बारे में सारे कुछ कर दिया, फिर बदमाश, फिर बी बदमाश, सब कुछ हम लोग डिस्कस करके रखा है। प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और अप टू क्लास 10 वाला प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं उसको पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है ये पहले देख लेंगे। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कि प्रोग्रेशन का 3 टाइप्स है। एक होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बताओ ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जब हम लोग एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का डिस्कस किया था, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हम लोग जब डिस्कस किया था, हम लोग बोल दिया था कि कोई भी एक सेट ऑफ नंबर सपोज 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये एक सेट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, और ये सेट ऑफ नंबर्स में कोई भी दो डिजिट जो कंसेक्यूटिव है, मतलब उसके बाद ही ओ है। ठीक है, ऐसे कोई दो डिजिट का जो डिफरेंस है उसके बाद नेक्स्ट दो डिजिट का अगर डिफरेंस भी देखेंगे तो क्या देखेंगे ना, डिफरेंस हम लोगों को इक्वल दिखाई देगा। मतलब वो सीरीज में, मतलब ये सीक्वेंस में जो भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? हमारा इक्वल है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सीक्वेंस तो कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स रहेगा, कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स का कोई भी एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस में क्या होगा ना, कॉमन रेशियो, जो हमारा कॉमन रेशियो का मतलब क्या है? ये डिजिट अपन ये डिजिट इक्वल टू ये डिजिट अपन ये डिजिट। समझ में नहीं है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? 2 4 8 16। ठीक है, मैंने बोला ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का क्या है? मैंने बोला अगर जीपी है तो उन लोगों, ये सीक्वेंस के बीच में जो कॉमन रेशियो है, ये कॉमन रेशियो क्या होगा ना, सेम होगा। कैसे? जैसे सेकेंड टर्म्स अपन फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स क्या है? 4 अपन 2 इक्वल टू क्या होगा? 8 अपन 4 इक्वल टू क्या होगा? 16 अपन 8। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मतलब क्या है? एपी का टाइम में क्या होता है? जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारा इक्वल होता है, और जीपी का टाइम कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, समझ लिया? तो ये है हमारा जीपी का मेन कॉन्सेप्ट। आप जीपी का देख लो। आपको अगर सपोज मैंने ए क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट कहाँ तक? ए एन क्या है हमारा? ए 8 टू द पावर एन। लास्ट टर्म क्या होगा? देखो ये क्या है? ए है, ए मतलब क्या है? 8 टू द पावर 0। फिर ये होना चाहिए सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर, लेकिन क्या है? 2 - 1 3 - 1 4 - 1। मतलब जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं तो जिस टर्म का हम लोग निकाल रहे हैं उस टर्म का क्या होगा? 4 - 1। तो ये लास्ट टर्म मतलब क्या है? nth टर्म, तो ये भी हो जाएगा पावर का n - 1। तो ये हमारा क्या है? जीपी का लास्ट टर्म क्या है? जीपी का लास्ट टर्म का अगर फॉर्मूला है, nth टर्म का अगर फॉर्मूला है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a × r टू द पावर n - 1। ठीक है,
अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? ये ए हमारा कभी भी जीरो हो सकता है। ये जीपी का अगर सीरीज है, अगर जीपी का ये क्या है ना, जीपी का अगर सीरीज चल रहा है तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कभी भी जीरो हो सकते हैं क्या? जीपी का अगर देखो, जीपी का अगर सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा जीरो हो जाए तो क्या होगा, चाहे कुछ भी रहे, जीरो के बाद यहाँ पर कुछ भी रहे, तो अगर मैंने सेकेंड डिजिट को, इनको क्या कर रहे हैं ना, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करते हैं ना, तो क्या होगा, कुछ भी रहे अपन जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इंडेफिनाइट। हम लोग क्या कर नहीं सकते, हम लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जीपी का सीरीज में कभी भी फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, समझ गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मेन फॉर्मूला है, जो जिन लोग को प्रॉब्लम से, जिन फॉर्मूला के बेसिस से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलो अब क्या है, फॉर्मूला क्या है ना, पहला फॉर्मूला है nth टर्म कैसे निकालते हो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए r टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, समझ गया। ये क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला। अगर आपको बोला सम ऑफ nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है क्या, ए क्या है, फर्स्ट डिजिट, आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर टू द पावर n माइनस वन, आर माइनस वन। जब हमारा रेशियो, कॉमन रेशियो जो है जब वन से ज्यादा होगा, अगर ये वन से छोटा हो गया, अगर ये सपोज वन से कम हो गया, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। तब कौन सा फॉर्मूला होगा, तब ये फॉर्मूला होगा। तब क्या फॉर्मूला होगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर n, और क्या है ना, 1 माइनस आर, ये है आर जब लेस देन वन, मतलब जब कॉमन रेशियो हम लोगों का जीपी का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारे पास कॉमन रेशियो एक से छोटे आ रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। चलो तब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला सीखा, nth टर्म निकालना सीखा, और हम लोग क्या सीखा ना, सम ऑफ nth टर्म का अगर जीपी में है तो r ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, r लेस देन 1 के लिए क्या है, ठीक है। अगर सपोज मान के चलो सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो अगर हमारा इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का हम लोगों को समेशन निकालना है, जो मेरा जीपी में है, जो मेरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इन कंडीशन में मुझे समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कौन सा कंडीशन के है, इनफाइनाइट के लिए है। इनफाइनाइट टर्म्स का अगर समेशन निकालना है तो कंडीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए बाय 1 माइनस आर, ये है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लोगों का इनफाइनाइट टर्म्स का अगर समेशन निकालना है तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, समझ लिया। ये कौन सा फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, अगर आप लोगों को बोल दिया सम ऑफ फिफ्थ टर्म, अगर बोल दिया आप लोगों को सम ऑफ फिफ्थ टर्म का समेशन निकालना है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, ये फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला में निकाल लोगे। अगर आपको बोला सम ऑफ सेवेंथ टर्म, तो ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन अगर बोला आपको कि सीरीज कब तक है, हम लोगों को पता नहीं, मतलब इनफाइनाइट सीरीज के लिए अगर समेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता है 1, और रेशियो देख लेना, कॉमन रेशियो क्या है, जो आएगा यही होगा हमारा समेशन का फॉर्मूला, ठीक है, समझ गया ना। अब हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे जियोमेट्रिक मीन के तरफ। कौन सा कंडीशन में जाएंगे, कौन सा कंसेप्ट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जीएम। हम लोग लास्ट क्लास में एरिथमेटिक मीन क्या है पढ़ लिया था। चलो एक बार एरिथमेटिक मीन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या था कंसेप्ट, ठीक है। एरिथमेटिक मीन क्या है, अगर सपोज आपके पास ए, ठीक है, अगर आप सपोज आपके पास क्या है ना, ए बी और सी,
और नहीं तो चलो एक मान लेते हैं ए, एम और सी आपका क्या है ना, अगर एपी में है, अगर एपी में है तो इनका मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, एवरेज होगा। मीन क्या होगा, ए प्लस सी अपन 2, ये होगा आपका क्या, कौन सा फॉर्मूला है, ये एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ये है एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अगर आपको मैंने बोलूं जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सपोज मान के चलो ए जी बी आपका क्या है, जीपी में है, जीपी में है, मतलब क्या है, मतलब तो ऐसा ही है ना, जी बाई ए इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, बी बाई जी, यही तो होना चाहिए ना, यही तो होना चाहिए। मैंने बोला कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए अगर जीपी में है तो, मतलब जी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाई जी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी, जी स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका ए बी, तो जी इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ ए बी, जी इक्वल टू आएगा रूट ओवर ऑफ ए बी। और यही हमारा फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन का, यही हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है ये, हमारा जियोमेट्रिक मीन का, जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है, समझ गया। तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है ना, जी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बाई बी। कैसे आया, मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया। ठीक है, ए जीबी अगर आपका कोई भी जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज फॉलो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो हमारा कंडीशन ये है, सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म, ये हमारा जीपी का मेन कंसेप्ट है। तो हम लोग जैसे पुट किया जी अपन ए इक्वल टू बी अपन जी, तो यहां से हम लोगों को कौन सा कंडीशन देखने के लिए मिला, जी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए वी, जो हमारा क्या है, जियोमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला है। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो उनमें क्या करेगा ना, आपको सपोज दे देगा कि 246 248, सपोज आपको दे देगा, क्या दे देगा, 248 क्या है, नहीं तो दे देगा 2x8, 2x8 आपका एक जीपी का सीरीज है, आपका एक जीपी का सीरीज है। तो आपको क्या निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो आप तुरंत उस टाइम क्या करोगे, x इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 मतलब है 16, फिर है 4, तो ये हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 4। ठीक है, समझ गया ना, समझ गया। चलो हम लोग अब आगे की तरफ मूव करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ। ठीक है, चलो क्या है कंसेप्ट, क्या है ना, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों खत्म किया, अब हम लोग करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे ना, देख लेंगे कंसेप्ट क्या है। चलो क्या है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। देख लो, एक बात ध्यान में रखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सेम ही है, एपी का जैसा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है एपी से। क्या चेंज है मैं आपको बोल दे रहा हूं। अगर कोई भी सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर हम लोग कोई भी सीक्वेंस को अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, तो इनका मतलब है कि अगर जो रेसिप्रोकल्स है, अगर क्या है ना, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले कंसेप्ट में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस में अगर जो रेसिप्रोकल्स है ना, वो रेसिप्रोकल्स हम लोगों को एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होना चाहिए, होना चाहिए। ये है हमारा कंडीशन। ठीक है, समझ गया। अब देख लेते, सपोज मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको क्या बोला ना, 1 1/3 1/5 1/7, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या है, मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या है। अगर मैंने बोल दिया कि सीक्वेंस आपका एक एचपी है, तो मुझे बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल क्या है, तो 1, फिर 3/1 मतलब 3, 5/1 फिर 5, 7/1 7। तो ये क्या हो गया, 1 3 5 7, ये क्या है, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस जो है ये 2 है, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है, तो ये हमारा हो गया एपी। यही है मेन क्या है ना कंडीशन, ये है बाउंड्री कंडीशन है। आप ये कंडीशन को कभी भी तोड़ नहीं सकते हो, ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या ब्रेक नहीं कर पाओगे, अगर कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, क्वेश्चन में बोल दिया, तो आपका कंडीशन यही होना चाहिए कि वो सीक्वेंस का अगर रेसिप्रोकल्स करूं, तो वो रेसिप्रोकल्स मेरा एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ये कंडीशन है, मतलब ये आपका 100% ट्रू है। आप ये कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल्स एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं हुआ, मतलब आपका कंसेप्ट गलत है, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है। ठीक है, समझ गया। तो देखिए इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। क्या है ना, nth टर्म ऑफ एचपी, nth टर्म ऑफ एचपी, एचपी का nth टर्म कैसे आप निकालते हो। ठीक है,
कैसे निकालते हो? तो इसका टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? टी एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है ना, टी एन इक्वल टू वन अपन ठीक है, वन अपन वन बाई ए वन प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में वन बाई ए टू माइनस वन बाई ए वन क्या है? वन बाई ए वन क्या है? फर्स्ट टर्म है वन बाई ए वन, ठीक है, वन बाई ए वन है आपका क्या है ना फर्स्ट टर्म। सपोज ऐसे मान लो सीक्वेंस क्या है, वन बाई ए वन बाई ए टू, वन बाई ए थ्री डट वन बाई ए एन, ठीक है। ये अगर आपका क्या है ना, ये अगर आपका क्वेश्चन में सपोज ऐसे ये क्या है, सपोज ये मान के चलो ये एपी में है, तो एचपी का कंडीशन क्या होगा? एचपी का जो होगा वो क्या होगा? ए1 ए2 ए3 डट ए एन, ये होगा हमारा एचपी। अगर ये एचपी है, इसका ही तो रेसिप्रोकल्स है एपी में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना एचपी का सीरीज है, एचपी का सीरीज है। तो ये सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? टी1 इक्वल टू वन बाई ए वन, मतलब रेसिप्रोकल जो हो रहा है, प्लस एन माइनस वन इंटू ए टू माइनस ए वन। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं हार्मोनिक मीन क्या है। हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट क्या है? हार्मोनिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है ये, क्या फॉर्मूला ना, अगर सपोज आपके कोई भी अगर दो डिजिट है, ठीक है, ए एंड बी एंड सी, सपोज मान के चलो आपका कोई भी दो टर्म है, सपोज ए बी और एच, ए बी एच आपका क्या है ना, सपोज हार्मोनिक मीन में है, तो आपका मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये फॉलो करे, तो हार्मोनिक मीन क्या होने वाला है? याद रखना टू ए बी ए प्लस बी, ये है आपका ए बी एच। अगर कोई भी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसमें एच जो होने वाला है ये क्या होने वाला है? एच आपका टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अगर ए एंड बी टू नंबर्स एंड एच बी दी एच एम बिटवीन देम, अगर ए और बी कोई भी दो नंबर है और एच क्या है इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर का बिटवीन का क्या है ना हार्मोनिक मीन है, एच एम है, ठीक है, एच एम है, तो क्या कह सकते हो ना, ये जो होगा हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट जो होगा ये होगा टू ए बी अपन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिखो, अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन एच है तो एच इक्वल टू है टू ए बी अपन ए प्लस बी, ठीक है, समझ गया। तो हम लोग क्या देख लिया? एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन देख लिया, एरिथमेटिक मीन देख लिया, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन देख लिया, जियोमेट्रिक मीन देख लिया, फिर देखा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का जो एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना। देखो ये रिलेशन क्या है ना, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रिलेशन है? अगर सपोज आपको दे दिया है एरिथमेटिक एपी जीपी और एचपी का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है ना, अगर सपोज एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं मतलब एरिथमेटिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन का क्या रिलेशन है, तीनों का। तो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, एरिथमेटिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है, समझ गया। एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। और एक है जी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना, जी स्क्वायर इक्वल टू है ए एच। ये दो फॉर्मूला याद रखना है, ये दो फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को उस टाइम आंसर देना है, आप लोगों को आंसर देना है। चलो हम लोग आज क्या सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहले देखते हैं कितने टाइम में होते हैं। सपोज यहीं पर स्पेस है, ठीक है, यहीं पर स्पेस है तो यहीं पर बन जाएगा, चलो यहीं पर बन जाएगा हमारा प्रॉब्लम। देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, आपको बोल दिया, सपोज आपको बोल दिया, क्या बोल दिया, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म, क्या बोला आपको, 4th 10th एंड 16th टर्म, ये क्या है, ये हमारा जीपी में है, और जो भी टर्म है, 4th टर्म है x, 10th टर्म है y और 16th टर्म है z, तो मुझे बताओ x y z एपी में है, जीपी पे है या एचपी में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। चलो देख लेते हैं।
जीपी में है अगर 4th 6th 10th एंड 16th टर्म, तो मुझे बताओ T4 फॉर्मूला क्या है। T4 फॉर्मूला मैंने बोल दिया था आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैंने आप लोगों को बोल दिया था, AR⁴ का फॉर्मूला। तो AR⁴ क्या है, इसमें 4 है तो n-1 = 3, T4 आ गया। T10 का मतलब क्या है, AR⁴ क्योंकि ARn क्या है 10-1 = 9, और T16 क्या है, T16 है AR⁴ जो T4 का मतलब क्या है x, T10 का मतलब क्या है y, और T16 का मतलब है z। ठीक है, अगर मैंने T4 इंटू TZ कर लेता हूँ, T4 इंटू T16 करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, AR³ इंटू AR⁴ मतलब है A²R⁴18। ये मतलब क्या है, A²R⁴18 का मतलब है AR⁴ AR⁴ क्या है ना, टू द पावर है स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, AR⁴ ये किसका है, ये तो T10 का है ना। T10 का मतलब क्या है, T10 का मतलब है y, तो ये है y², ये है y²। तो आपका क्या आ गया ना, आपका आ गया आपका, देखो यहाँ पर आपको आ गया y² = क्या आ गया, xz, y² = xz, y = क्या है, xz। तो क्या है, xyz आपका क्या हो गया, एक जीपी का। तो अगर ये जीपी का हो गया ना, इसलिए तो जियोमेट्रिक मीन = y = √xz, तो xyz किस में आ गया, xyz आ गया आपका जीपी में। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपको कोई भी दे देगा, बोल देगा ऐसे इस टर्म क्या है, एपी में है या जीपी में है, तो मेरा जो इक्वल टू कुछ दे देगा कंडीशन, और पूछेगा वही XYZ किस में होगा, क्या 1/x 1/y 1/z क्या होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन हमेशा पूछते रहेगा। ठीक है, समझ गया। तो चलो देखते हैं आज हमारे वीडियो में हम लोग क्या सीखा ना। आज का वीडियो में हम लोग सीख लिया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन। फिर हम लोग एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आप सुन लो, ध्यान से सुन लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो कुछ भी सीक्वेंस एंड सीरीज से हम लोग जो कुछ भी सीखा है, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन, फिर प्रोग्रेशन का टाइप से हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लेंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन अभी तक कोई भी ना कोई भी एग्जाम में डिफरेंट जो भी एग्जाम में आए हैं ये सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। आप जितने ग्रुप में हो सके, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आपका फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखना एक बेल का बटन दिखाई देगा, आप लोग बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू।